हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और यहाँ पर इस खबर को देख सकते हैं कि गौतम अदानी ने ढूंढा आपदा में अवसर। गाजा से युद्ध के बीच इजराइल को एक्सपोर्ट कर रहे ड्रोन। ये खबर रह गई थी, इसलिए इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तारीख आप और टाइम देख सकते हैं। हालांकि ये परसों देर शाम रात को आई थी, इसको आप टाइम आप देख सकते हैं। और हैदराबाद की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी जो है ने इजराइल की सेना को ड्रोन भेजे है। इस कंपनी पर अदानी का ही मालिकाना हक है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, आगे हम उसके अंदर आ जाएगा वो कि कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर का मंत्र दिया था। आपको पता होगा, मुझे तो याद है उसके ऊपर। और अब उद्योगपति गौतम अदानी ने इसे असलियत में अपना लिया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे गाजा युद्ध के दौरान वह ड्रोन्स का कारोबार कर रहे हैं। वह भारत से बड़ी मात्रा में इजराइल को ड्रोन्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आगे देखते हैं। दरअसल हैदराबाद की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड ने इजराइल की सेना के लिए 20 ड्रोन भेजे हैं। इस कंपनी पर अदानी ग्रुप का ही मालिकाना हक है। अदानी जी का कारोबार आपको पता भी नहीं है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब कि कई बिजनेस करते हैं ये लोग। और मतलब मुझे इसीलिए अदानी ग्रुप जो है पसंद है। आगे देखते हैं। और इसमें इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स की हिस्सेदारी है। अदानी ग्रुप रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करता है और इसकी अपनी एक अलग इकाई अदानी डिफेंस भी है। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट की बात करें, अदानी ग्रुप की बात करें, इनके शेयरों की या फिर किसी भी शेयरों की, सही समय पर सही लेवल के ऊपर अगर शेयर्स हम लेते हैं, सही समय पर बेचते हैं, तो एक अच्छा काफ़ी जो है वो रह सकता है। क्योंकि कई लोग, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें कुछ कमेंट करते हैं, ऊपर की तरफ अगर शेयर ले लेते हैं तो फिर मतलब कि वो जो है, मतलब कि फिर उसको बाद जो है वेट करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से मैंने कई बार बोला है कि जब भी हम खरीदें या बेचें शेयर, तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो काफ़ी एक जो है यूज़फुल स्ट्रेटजी रह सकती है। इससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो काफ़ी बेहतर रह सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करते हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि इजराइल भेजे गए हर्मस 900 ड्रोन कि इजराइल गाजा युद्ध के बीच अदानी ग्रुप की कंपनी ने हर्मिस 900 ड्रोन इजराइल को एक्सपोर्ट किए हैं। इन ड्रोन्स को दृष्टि 10 नाम से भी जाना जाता है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सर्विलांस के साथ साथ हवाई हमलों के लिए भी किया जा सकता है। कुछ दिन पहले HT ने खबर दी थी कि अदानी ग्रुप ने गाजा में तैनाती के लिए इजराइल को ड्रोन्स का एक्सपोर्ट किया है। वहीं फरवरी में द वायर ने रिपोर्ट दी थी कि अदानी एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड हर्मिस ड्रोन के जैसे ही ड्रोन बना रही है। उनका इस्तेमाल इजराइल की सेना कर रही है और इससे देश को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर विदेशी पैसा आता है तो मतलब कि विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये भी जो है इसको भी आप मतलब कि इस तरीके से भी देख सकते हैं। इजराइल में है अदानी ग्रुप का बड़ा निवेश। ये भी यहाँ पर देख लेते हैं इस पॉइंट को कि अदानी ग्रुप और एल्बिट के जॉइंट वेंचर के अलावा भी गौतम अदानी का इजराइल में बड़ा निवेश है। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड SEZ इजराइल में हाइफा पोर्ट को डेवलप कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में ही इस डील पर साइन हुए थे। हाइफा पोर्ट एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र है। वहीं ये G20 के में प्रस्ताव भारत, पश्चिमी एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे का भी अभिन्न हिस्सा है। इसी पोर्ट के माध्यम से भारत से जाने वाला माल यूरोपीय देशों में पहुंचेगा। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है, जो कि रह गई थी। इसके ऊपर हमें काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाए, तो इसके ऊपर वीडियो बनाया। और साथ साथ इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है अदानी एंटरप्राइज को जो है फ़ायदा हो सकता है, और अदानी मतलब कि ग्रुप को भी जो है कुछ अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये जो इसने ड्रोन भेजे हैं आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भेज सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। शाम को हम डिटेल में चर्चा करेंगे कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर। तो तब तक के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।